नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद और मनभेद को लेकर इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बीजेपी को लेकर बयान, फिर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, जिसके कई मायने तलाशे जा रहे हैं। लोगों के मन में कई तरह के सवाल घूम रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत ने क्यों ऐसा कहा और इंद्रेश कुमार ने क्यों ऐसा बयान दिया। क्या मोदी और शाह की अगुवाई में बीजेपी की वर्किंग स्टाइल से संघ खुश नहीं है? क्या संघ की तरफ से इशारे इशारे में बीजेपी की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा गया है? और ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच अंदर खाने आखिर चल क्या रहा है, जिसका जवाब आज हमने तलाशने की कोशिश की। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मतभेदों और मनभेदों की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी बताया। इससे कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने भी लोकसभा परिणामों के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। साथ ही साथ मणिपुर को लेकर भी कई सवाल उठाए गए थे, जिससे सवाल यह भी उठा कि क्या चुनाव परिणाम आने के बाद आरएसएस की टिप्पणी ही बीजेपी और संघ के बीच बीते 10 सालों में दूरी की वजह बना, या फिर चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान मतभेद की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी के कुशल लीडरशिप में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक नड्डा के इस बयान से आरएसएस के वर्कर आहत हुए और उन्होंने चुनाव प्रचार से अपना हाथ खींच लिया। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। फिलहाल अभी तो आरएसएस की टिप्पणी पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन विपक्षी दल आरएसएस की टिप्पणी को लेकर मोदी और शाह पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल 99 साल पुराने संगठन की जड़ें देश के 95 भूभाग तक फैली हुई हैं। आरएसएस का मुख्य कार्य राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संघ की देश भर में 73,117 शाखाएं लगती हैं। देश में आरएसएस के करीब 60 लाख सदस्य हैं। देश भर में आरएसएस के 20,000 से ज्यादा स्कूल हैं। बीजेपी संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री आरएसएस का व्यक्ति का ही होता है। संघ की अलग अलग विंग हैं, जिनका अलग अलग काम है। छात्रों के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसानों के लिए भारतीय किसान संघ, ट्रेड यूनियन के लिए भारतीय मजदूर संघ, धर्म के लिए विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, शिक्षा के लिए विद्या भारती, समाज के हर तबके तक संघ की पहुंच है। करीब 35 अलग अलग संगठन हैं और बीजेपी के लिए बैकडोर से काम करने वाला ये एक अहम संगठन है। फिलहाल ऐसा भी नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद पहली बार हुआ है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। जब 2000 के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, तब संघ के तत्कालीन प्रमुख के.एस. सुदर्शन ने एक इंटरव्यू दिया। इस समय उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की खुलकर आलोचना की थी। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी के कार्यकाल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ किया। उन्होंने कुछ अच्छे फैसले लिए, लेकिन उन्हें सभी के साथ जुड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने वीएचपी, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ से बातचीत बंद कर दी। अब वाजपेयी और आडवाणी को संन्यास ले लेना चाहिए और नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वाजपेयी के परिवार की भी आलोचना की थी। सुदर्शन ने सरकारी काम में दखल देने के लिए वाजपेयी के दामाद रंजन भट्टाचार्य की भी आलोचना की थी। उस समय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और संघ के बीच रिश्ते तनावपूर्ण थे और इस समय भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस समय खास तौर पर कहा जा रहा है कि चुनाव के दौरान किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विशेष रूप से चुनाव के दौरान 17 मई को एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। हालांकि नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं। बीजेपी राजनीतिक फैसले लेने में सक्षम है, ये नड्डा की तरफ से कहा गया था। उस समय ना तो बीजेपी की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया और ना ही आरएसएस की ओर से किसी ने नाराजगी जताई। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे घोषित हुए, मोहन भागवत का बयान सामने आ गया। फिर सवाल उठा कि क्या भागवत का बयान नड्डा के बयान से नाराजगी के चलते आया है? क्या इसका जवाब आरएसएस ने अब दिया है?
इस पर कई राजनीतिक पंडितों का कहना है कि नड्डा के बयान से संघ के कई स्वयंसेवकों को ठेस पहुंची, जिसके बाद एक अभियान चलाया गया कि संघ के लोग चुनाव में काम नहीं करें। कहा जा रहा है कि संघ के लोगों को चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह बयान पसंद नहीं आया कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है। इस बयान से तनाव साफ दिख रहा था। एक वजह यह भी मानी जा रही है कि मोदी सरकार पिछले 10 साल से सत्ता में है। मोदी खुद कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने नागपुर आए, लेकिन नागपुर में चर्चा है कि वे कभी आरएसएस मुख्यालय या स्मारक स्थल नहीं गए, जिससे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ जिस सामाजिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहते हैं उस पर वो स्पष्ट हैं। लेकिन संभव है कि सरकार के चलाने के तरीके पर मतभेद हो, क्योंकि हर चुनाव में संघ और बीजेपी के बीच तालमेल रहता था, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। और अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि संघ को बीजेपी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मोदी की बीजेपी नाराज है, क्योंकि संघ एक सीधी रेखा में है। इसलिए संघ बीजेपी की विखंडित राजनीति और उससे बीजेपी की खराब हो रही छवि से सहमत नहीं है। भागवत के बयान का मतलब ये नहीं है कि संघ और बीजेपी में मतभेद हैं, लेकिन थोड़ा तनाव जरूर है। एक बात यह भी कही जा रही है कि बीजेपी की जीती हुई सीटों पर वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, विपक्ष की ताकत बढ़ती जा रही है। इस समय ये दिखाने की कोशिश की गई कि संघ का झुकाव पूरी तरह से बीजेपी की ओर नहीं है। फिलहाल अब सवाल यह है कि अगर संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और अगर बीजेपी पूरी तरीके से संघ के साथ नहीं है, तो आगे के राजनीतिक परिणाम क्या होंगे? क्योंकि आगे भी बीजेपी को संघ की जरूरत पड़ सकती है, खासकर गठबंधन सरकार चलाते समय। अगले 4 महीनों में महाराष्ट्र समेत 3 राज्यों में चुनाव होने के कारण चुनौतीपूर्ण स्थिति में बीजेपी को संघ की जरूरत पड़ सकती है। अभी बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी निर्भर करेगा कि संघ और बीजेपी के रिश्ते कैसे होंगे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि संघ परिवार नतीजों को लेकर बड़ा आत्ममंथन करने जा रहा है। बीजेपी सहित 36 सहयोगी संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच 31 जुलाई से 3 सितंबर के बीच केरल के पलक्कड़ में होने जा रही राष्ट्रीय समन्वय बैठक में नतीजों की समीक्षा होगी। इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष, संगठन महामंत्री प्रमुख रूप से मौजूद रहेंगे। बैठक में संघ परिवार से जुड़े संगठनों के बीच समन्वय या अन्य स्तर पर सामने आए शिकवा शिकायतें भी दूर होंगी। फिलहाल एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, लेकिन लगता है लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी की बंद मुट्ठी खोल दी है और वो लाख की नहीं रही। तभी तो उम्मीदों के मुताबिक नतीजे नहीं आने से ऊपर से लेकर बीजेपी में नीचे तक खलबली मची हुई है। दावा 400 पार का था, लेकिन 300 के भी लाले पड़ गए। ऐसे में सवाल तो खड़ा होना ही था कि आखिर चूक हुई तो कहां? पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इशारों में तीर चलाया, फिर इंद्रेश कुमार ने नतीजों को अहंकार से जोड़ा, तो नागपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई। इंद्रेश कुमार के बयान से संघ ने पल्ला झाड़ लिया। आनंद फानंद में मामले को ठंडा करने के प्रयास तेज हो गए। संघ बीजेपी की समन्वय बैठक केरल में होने की जानकारी भी सामने आई, लेकिन असली सवाल का जवाब जनता जानना चाहती है। सवाल ये कि भागवत, इंद्रेश के जो बयान सामने आए हैं, क्या वो चुनाव से पहले नहीं आने चाहिए थे? अगर संघ को लगता है कि बीजेपी के नेता पटरी से उतर रहे हैं, तो उसने नतीजों का इंतजार क्यों किया? एक और सवाल कि अगर नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक ही आते तो संघ क्या करता? बीजेपी और संघ के बीच 3 महीने पहले नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक भी हुई थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से 3 दिन पहले शुरू हुई इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई होगी। किसको क्या और कैसे करना है, सब कुछ तय हुआ होगा। फिर खामी कहां रह गई? आमतौर पर संघ बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे होने वाली वैचारिक खींचतान की खबरें बाहर नहीं आती हैं। इस बार जो ध्वनि सुनाई दे रही है, उसकी गूंज देर तक और दूर तक सुनाई देने के आसार हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।